आश्विन मास की पूर्णिमा, एक ओर सूर्यास्त हो रहा, दूसरी ओर से चंद्रोदय हो रहा। बंसी भट्ट में खड़े होकर भगवान ने बांसुरी की मधुर तान छेड़ दी। उस बांसुरी की आवाज में ऐसा आकर्षण है मैग्नेट की तरह कि जिन गोपियों ने सुना वो जैसी थी बासी उठ के दौड़ पड़ी। अस्त व्यस्त उनके शरीर के वस्त्र हैं। अगर एक आंख में काजल लगाया है और बांसुरी सुनी तो सलाई हाथ में एक ही आंखों का दौड़ती जा रही है। एक हाथ में ब्लाउज पहना है वैसे ही जा रही, गले का हाथ पैर में लपेट लिया है और पैर की पायल हाथ में बांध ली। कुछ ऐसी गोपियां भी थी सज्जनों जिनके पति शंकालु थे, शंका करते। वो तैयार तो हो रही थी जाने के लिए, उन्होंने बाहर से सिकड़ी लगा नहीं जाना है। जिन्हें नहीं जाने दिया वो बिना पानी की मछली की तरह छटपटा गई। हाय हाय, हम कब से प्रतीक्षा कर रही थी, हमारी सहेलियां जा रही हैं और हमारे पति हमारे लिए बंधन बन गए। इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। लेकिन व्याकुलता ऐसी बढ़ी उनके अंदर कि भगवान उनके हृदय में ही प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानसिक आलिंगन किया भगवान का, शुभाशुभ कर्म सब नष्ट हो गए, शरीर छूटा, दिव्य शरीर से वहां पहुंच गई। तो आजकल के पति तो भगवान ही रक्षा करें। भागवत में भी लिखा कि 24 की स्त्रियां भगवान का दर्शन करके लौटी हैं तो उनके पति कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसी स्त्रियां मिली हैं कि हमसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रही हैं। वृंदावन भगवान के बाद गोपियां पहुंची हैं। भगवान ने कहा आओ आश्रिताओं बैठो, करवा में क्यों, क्या सेवा करें आपकी। ब्रज में कोई राक्षस तो नहीं आ गया? बोले नहीं। कुछ संकट आ गया? नहीं। वज्रपात हुआ? नहीं। अथवा मधुविष ने हाथ मेरा प्यार खींच लाया? बोले हाँ। अरे मुझसे तो सारी दुनिया प्यार करती है, तुमने कर लिया तो कौन सा नया काम कर लिया। वापिस जाओ, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चे रो रहे हैं उनको पिलाओ। गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे। प्राण प्यारे, हम सब कुछ छोड़कर आपकी शरण आए, और जो भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण आते हैं विष्णु की, वो उनका त्याग नहीं करते। तो आपको भी हमारा त्याग नहीं करना चाहिए। आपने स्त्री धर्म का उपदेश हमें दिया, वो पति हैं तो आप परम पति, वो एक जन्म के पति हैं तो आप जन्म जन्म के पति हो। इसलिए अब हमारा त्याग, यदि आपने हमारा त्याग किया तो विरह की आग से जल करके हम ध्यान के द्वारा आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। भगवान समझ गए इनका समर्पण है। और गोपी ये भी कहती है कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप तो सबकी आत्मा के साक्षी हो। वृंदावन की जय। बिखन सारथि तो विश्व गुप्त है। आप तो विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से आए हो, हमारा त्याग नहीं कर। अरे भाई, व्यवहार में भी स्त्री
अकेली किसी पर पुरुष से प्यार करने जाएगी, कई सहेलियों को लेके तो नहीं जाएगी ना। लेकिन यहां तो हजारों के लाखों की संख्या में गोपियां हैं और सबका एक ही स्वर है, और सभी कहते हैं कि प्रभु स्वीकार करो। और प्रभु सबको स्वीकार करते हैं कि समर्थ है, स्वर है, उनमें दोष नहीं है। ईश्वर की लीलाओं में दोष देखना अपनी कमजोर बुद्धि का लक्षण होता है। देखो, अग्नि देवता सृष्टि के प्रारंभ से आज तक सब कुछ खा रहे हैं, तो उन्हें कोई दोष लगा है क्या? बोलो। वायु देवता अच्छा बुरा सब सूंघ रहे हैं, उन्हें कोई दोष लगा है क्या? तो भगवान को दोष कैसे लग जाएगा? मतलब गोपियों को पता है कि परमात्मा है, सामान्य जीव नहीं है। वो आजकल कुछ पाखंडी अपने को भगवान कह करके गलत काम करने लगते हैं, पर संसार में वो नियम लागू नहीं होगा। ईश्वरीय नियम तो ईश्वर ही के पास। ध्यान देना। फिर भगवान ने रास प्रारंभ की है। राधा कृष्ण का जोड़ा बीच में खड़ा हो गया है, चारों तरफ गोपियों के मंडल, एक दो नहीं सैकड़ों मंडल हैं। यही तरह भगवान का रास जमुना किनारे हुआ है, ओपन में हुआ है, गंदगी की कल्पना भी नहीं। भगवत दर्शन से, भगवान के स्पर्श से जो आनंद मिलता है वो करोड़ों कामदेवों को भी लजा देता है। रचना और वासना का जो सुख है क्षणिक है, प्रभु के संस्पर्श का जो सुख है, उनके साथ नृत्य का जो सुख है, वो करोड़ों गुना ज्यादा। कहते हैं कामदेव भगवान को चुनौती दे के आता है, मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, अंतिम फाइनल आपके साथ है। भगवान ने कहा स्वीकार है। तो काम वासना तो कमरे में है, कमरे में लड़ोगे हमसे कि ओपन में? बोले ओपन में लड़ेंगे। क्यों? बोले दुनिया देख ले। काम को भी अभिमान हो, जैसे कल अर्जुन की बात अभी सुनाई ना हमने, काम को ही अभिमान। और जब रास हुआ, काम ने अपना बड़ा चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया, उसका असर ही नहीं हुआ। अंत में कामदेव चरणों में गिर गया और उसने कहा अब मैं आपका पुत्र बन के आपकी गोद में खेलना चाहता हूं। वही प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होते। भागवत में एक शब्द आता है, साक्षान मनमथ मन मथा। काम जो है, वासना, सेक्स की भूख जो है, ये मनुष्यों के मन को मथ डालती है। लेकिन भगवान का जो दिव्य सौंदर्य और शक्ति है, वो कामदेव के मन को मत डालने वाली है। वृंदावन दुनिया के मन को मथने वाला है कामदेव, और कामदेव के मन को मथने वाले हैं आनंद कंद परमानंद कृष्णचंद्र भगवान। वासना की नहीं। दर्शन और स्पर्श का जो आनंद है वो इस गंदगी, इस गंदे से विषय वासना से हजारों लाखों गुना ज्यादा होता है। क्यों? वासना की तो बातें ही नहीं। अष्ट